पहले से मान लें कि एपी का जो है, जो एपी दिया हुआ है, एपी उसका प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है, डी है। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, इसका डी है। सार्वंतर का मतलब समझ रहा है ना, जिसको हम कॉमन डिफरेंस समझाए थे, ठीक है। एपी का जो प्रथम पद मतलब उसका जो फर्स्ट टर्म जो है वो ए दिया हुआ है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। तो हमको यहाँ पे निकालना है कि जो एपी का जो पहला से लेके एनवां टर्म तक होता है उसका योग क्या होता है, उसको जोड़ने पे क्या आएगा, ठीक है। उस फॉर्मूला को हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो एपी का जो है पहला टर्म से लेके मतलब क्या कि T1 प्लस T2 प्लस T3, इसको जब लास्ट तक Tn तक जोड़ते हैं तो इसका जो फॉर्मूला जो आता है Sn बराबर, S का मतलब क्या होता है, सम, सम का मतलब क्या, योग, एन का मतलब क्या, एनवां टर्म, मतलब कि एंड टर्म तक का योग जो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। लेकिन ये कैसे होता है, इसको निकालना। तो देख लो यहाँ से, इसका एपी का पहला पद कितना है जी, ए है, सार्वंतर कितना है, डी। तो एपी का T1 कितना होगा ये बताओ, T1 ए आ जाएगा, T2 आ जाएगा तुम्हारा ए प्लस कितना, डी, T3 कितना आएगा, ए प्लस 2d। इस तरह से आते जाएगा। तो इसी तरह जब इसको हम आगे करेंगे तो Tn कितना आ जाएगा जी, लास्ट में, लास्ट से जब चलेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका लास्ट टर्म जो है L है, लास्ट टर्म कितना है, L है। इसका अंतिम पद जो है, अंतिम पद कितना है, L। अंतिम पद तो कुछ न कुछ होगा ना, हाँ, अंतिम पद तो कुछ न कुछ होगा ना। अंतिम पद जिसको हम लास्ट टर्म L को लास्ट को L से डिनोट करते हैं, L टर्म मानते हैं। इसका जो अंतिम टर्म जो है क्या है, L है, ठीक है। मतलब लास्ट पद जो है इसका कितना है, L है। तो बताओ कि इसका जो अंतिम जो पद होगा Tn जो आएगा वो कितना लिखेंगे, L लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इससे एक पहले वाला टर्म, इससे एक पहले को क्या Tn-1 लिख सकते हैं, वो L- कितना आएगा, D आएगा। इससे भी एक पहले वाला टर्म, उसको क्या लिखेंगे, L- कितना D लिखेंगे, 2D। क्योंकि सार्वंतर सब जगह तो D ही है ना, सार्वंतर कितना है सब जगह, D ही है। जब सार्वंतर D है तो मान लो कि लास्ट में DL है, तो इससे पहला वाला जो टर्म होगा इससे क्या होगा, कम होगा। और उससे अगला टर्म क्या होगा, इससे भी दो, कितना 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 D कम होगा, 2D कम होगा। बात समझ रहा है ना। जैसे मान लो कि कोई एपी तुमको दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और लास्ट में दिया हुआ है 24। तो बताओ कि 24 से पहले कितना आएगा, 22 आएगा, 22 से पहले कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर यदि 2 का अंतर हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो इधर क्या हो रहा है, 2 घट रहा है ना जी, घट रहा है ना। उसी तरह क्योंकि जब एपी को हम उल्टा करेंगे, एपी को रिवर्स करेंगे, रिवर्स वाला एक क्वेश्चन बताए थे कि यदि इधर से डी का वैल्यू बढ़ रहा है, उधर से क्या होगा, डी का वैल्यू तो घटेगा ही ना। तो यहाँ पर जो पहले में 1 डी घटेगा, दूसरा में 2 डी घटेगा। जैसे यहाँ पे पहला में 1 डी बढ़ गया, दूसरा में कितना डी बढ़ा है, 2 डी बढ़ा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, Sn बराबर, ये टोटल का सम को क्या ले लेते हैं, Sn, क्या ले लेते हैं, Sn बराबर कितना लिख सकते हैं, a प्लस d प्लस a प्लस कितना d, 2d। ये बढ़ते जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, L-2d। इसको क्या लिखेंगे, L-d और प्लस कितना हो जाएगा, L। ये कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उल्टा। अब यदि 1 + 2 को 2 + 1 लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको सिर्फ हम उल्टा कर रहे हैं। इस क्रम को उल्टा करने पर Sn बराबर आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो, उधर से पहले उधर वाला टर्म को लिखते हैं, L प्लस L-d प्लस L-2d प्लस लास्ट में हो जाएगा a प्लस 2d प्लस a प्लस d और प्लस कितना आएगा, ये कौन सा समीकरण आ गया, सेकेंड। अब दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पे। देखो जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को तुम जोड़ेगा तो यहाँ पर से क्या आएगा, यहाँ ऊपर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है।
समीकरण 1 में जब समीकरण 2 का हम यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा Sn प्लस Sn कितना आ जाएगा, Sn और Sn दोनों जुटेगा। समीकरण के जब जोड़ते हैं किस तरह से जोड़ते हैं जी, LHS में LHS साइड जुड़ता है, बीजगणित तुम जोड़ने के लिए बताए थे ना कि ऐसे LHS में LHS जुटेगा और RHS में RHS जुटेगा। लेफ्ट साइड में ऐड होगा RHS में ऐड होगा। लेफ्ट साइड में Sn है और यहाँ पे क्या है Sn है, तो दोनों मिल हो जाएगा Sn प्लस Sn कितना हो जाएगा 2Sn। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो A प्लस L हो जाएगा। इसको L माइनस डी और L प्लस डी A प्लस डी कितना, इसको भी क्या लिखेंगे A प्लस डी और प्लस L माइनस डी, यही हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा A प्लस 2D प्लस L माइनस 2D, ये बढ़ते जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे A प्लस 2D प्लस L माइनस 2D, यही रहेगा जी। उससे अगला हम क्या होगा A प्लस डी प्लस L माइनस डी, लास्ट में क्या आएगा A प्लस L। बताओ ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, तो बताओ कितना बच गया 2Sn बराबर कितना आ गया A प्लस L, फिर भी कितना आएगा A प्लस L, ये बढ़ते जाएगा। सब जगह कितना बचा A प्लस L ही बचा जी, अब प्लस कितना आ रहा है A प्लस L। इसका मतलब यदि इस एबी में n टर्म है, यदि एक टर्म का यदि तुमको मान लो कि यदि इस एबी में कितना टर्म है n टर्म है, तो यहाँ पर से कितना आएगा A प्लस L A प्लस L A प्लस L L प्लस L, इसको जितने n बार जोड़ेंगे तो उसको क्या करेंगे, यदि मान लो कि यदि कोई भी तुमको बोला जाएगा कि ठीक है यदि 2 को मान लो कि लिखा गया है 10 बार, तो उसको एक के बार जोड़ने के लिए क्या करेंगे 2 गुना कितना 10 कर देंगे, 2 नहीं कितना आ जाएगा 20। उसी तरह इस टर्म को n बार लिखा गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं n इंटू A प्लस L। किसी भी नंबर को जितना बार लिखेगा उसमें उतना से मल्टीप्लाई करेंगे जी। यदि मान लो कि 2 को तुम 10 बार लिखा तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इस तरह से 10 बार लिखेगा। यदि उसको डायरेक्ट एक ही बार में कर देंगे 2 गुना 10 बराबर 20, तो वही बात एक ही है ना। उसी तरह यहाँ पर हम A प्लस L को कितना बार लिख रहे हैं n बार लिख रहे हैं, बीच में कितना बार आया इसका कोई पता नहीं है, बीच में डॉट डॉट देने का मतलब समझ रहा है ना कि कितना बार आया इसका कोई पता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब A प्लस L को जब n टर्म n बार लिखेंगे उसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n इंटू A प्लस क्या L। तो एक तो फॉर्मूला ये आ गया तुमको Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस कितना L, ये फॉर्मूला आ गया। तभी तुमको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि किसी एपी का अंतिम पद का पद करने का मतलब क्या L, अंतिम पद इतना दिया हुआ है, इसका प्रथम पद ये है तो उसका Sn निकाले, तो डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। या मान लो किसी फॉर्मूला को जब आगे बढ़ाएगा तो Sn बराबर आ गया n/2 इंटू कितना A प्लस L आया ना जी, n/2 इंटू A प्लस L का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म कहने का मतलब क्या Tn दिया हुआ है, लास्ट टर्म Tn होता है जी, n/2 इंटू A प्लस Tn को क्या लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ जाएगा n/2 इंटू A प्लस A कितना हो जाएगा 2A और प्लस N माइनस 1 इंटू कितना D, ये किसका आ गया Sn आ गया समझ में। ये फॉर्मूला दोनों एक ही चीज है, ये सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में लिखा गया, ये थोड़ा इसको लॉन्ग कर दिया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको उतार लो।